डीजीटी कम्युनिटी के करोड़पति भाइयों को मेरा राम राम। कहा जाता है कि जब फल पक जाता है तो उसे तोड़ा जाता है, उस पेड़ को खाद नहीं दी जाती। मुझे भी लगता है अब जो ये डीजीटी कॉइन रूपी फल है ये पक चुका है, तो इसे स्वैप रूपी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। भाई लोगों, जो डिसेंट्रलाइज होती है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, तभी उसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। भाई लोगों, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जिसका कोई सेंटर मतलब कोई कंट्रोल ना हो। मतलब क्रिप्टो करेंसी तभी डिसेंट्रलाइज की जाती है भाई इस पे मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं हो। पर आपका जो ये डीजीटी है इस पे वॉस्करो का फुल कंट्रोल है। यही आपसे स्टेकिंग करवा रहे हैं, यही जब इनका मन करेगा तब आपको स्वैप लगाएंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं हुई, ये टोटली सेंट्रलाइज्ड और प्राइवेट है। आजकल स्टेकिंग के बड़े स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप पे भेजे जाते हैं और दिखाया जाता है कि देखो लोगों ने 10-10 हज़ार डीजीटी 5-5 हज़ार डीजीटी स्टेक कर दिए हैं। ये स्मार्ट इन्वेस्टर है, और जो ये पैसे मांग रहे हैं ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो अपने अकाउंट और डबल करना चाहेगा। मैंने इतने वीडियोस बनाए, लोगों ने भर भर के मुझे गालियाँ दी कि तुझे क्रिप्टो का कुछ पता नहीं है, तो तुझे क्रिप्टो की एबीसी की नॉलेज नहीं है, तुझे नहीं पता ये कि कितना अच्छा बिजनेस है ये। इस कंपनी को 3 साल हो गए हैं। कई लोग कहते हैं कि इस कंपनी को 3 साल हो गए हैं, भागना होती तो कब की भाग जाती। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई लोगों, आपने कभी स्कैम पढ़े भी हैं? 2-2 3-3 साल काम करके लोग भागते हैं। तो अभी तक इन्होंने लिस्ट क्यों नहीं कराया कॉइन? क्योंकि लिस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को $15 का बिक रहा है उनका कॉइन, जिसे बनाने में $150 लगे हैं, और वो आप बड़े आराम से 15-15 डॉलर का ख़रीद रहे हो। तो उन्हें और आगे कौन ख़रीदेगा? $15 का आप लोग फंस रहे हो तो बढ़िया है। लोग कमीशन के उस पे फंसा रहे हैं लोगों को। अब लोग, क्योंकि लोगों के पैसे आने से मतलब है, उनको लिस्ट होने से नहीं। कंपनी का काम भी चल रहा है, आपको $15 में कॉइन बेच रहे हैं और उनकी कमाई हो रही है। अब 10 अक्टूबर के बाद स्वैप बंद है, तो पहले बोलते थे 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद स्टेकिंग चला दी। अब लोगों को कहा जा रहा है कि स्टेकिंग करो, अपने कॉइन और डबल करो, जो पहले डबल है उन्हें और डबल करो, और निकालने की मत सोचो। कई बेचारे तो ये सोच रहे हैं कि हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, उसके बाद जो मर्जी होता रहे, फ्री के डीजीटी है। भाई लोगों, आपका प्रिंसिपल भी ऊपर कमीशन के रूप में दे दिया गया है। मैंने इतनी बार कहा कि फाउंडर कौन है, इसका फाउंडर पूछो, तो कहते कि बिटकॉइन का कोई फाउंडर नहीं है। अब जब ये कंपनी, अब कंपनी से कोई जवाब नहीं आ रहा, स्वैप क्यों नहीं चल रहा, क्यों लोगों के वैसे फंसे हैं, क्यों पैसे निकल नहीं रहे, तो अब सोच रहे हैं भी किसे पूछें। तो अपलाइन से पूछते हैं, तो उसे बेचारे को खुद नहीं पता, क्योंकि अपलाइन भी तो वही बंदा है जो खुद फंसा हुआ है। अब ये सोचो कि कंपनी ने एक सोशल मीडिया पेज भी नहीं बनाया, जो कि फ्री में बनता है, ताकि जो भी अपडेट है, जो भी न्यूज़ है वो उस पर अपडेट कर सके, ताकि लोग लूप में रहें। पर इन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसके एडमिन सिर्फ मैसेज करते हैं, सिर्फ स्टेकिंग जो भी प्रमोशनल हुआ मटेरियल वो दिखाते रहते हैं, लोगों को सपने दिखाते रहते हैं कि ये देखो इसने गाड़ी ले ली, इसने मोबाइल ले लिया, इसने ये कुछ ले लिया, ये बाहर चला गया। अभी इन्होंने दुबई के लिए भी पता नहीं कितने लोगों को सिलेक्ट किया था, जिन्होंने 7-7 लाख रुपए के डीजीटी बेचे थे। आप सोच लो, 7 लाख रुपए का डीजीटी बेच के इन्हें 50 हज़ार की एक ट्रिप का झांसा दिया था, वो भी अब मुझे नहीं लगता कि मिलेगी उन्हें। सिर्फ फोटो बैकग्राउंड में दुबई की फोटो लगा के उनकी फोटो व्हाट्सएप पे जाती रहती हैं बस। ना भी इनके जो प्रोजेक्ट के मेन फाउंडर हैं उनका पता है। अब बस आपस में ही आप अपने अपलाइन से ही पूछते रहो, वो अपने अपलाइन से पूछेगा। आप सब जो कम्युनिटी है वो बस एक दूसरे की तरफ देखते रहो।